सो फाइनली मैंने अपने यूट्यूब की इनकम से ये चीज़ ले ही ली। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज बुधवार का और 11 जनवरी का दिन है। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी सुबह के जो मेरे बेसिक वाले काम होते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग वाले, वो और आजकल है ना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। तो फिर मैं ना थोड़ा सा लेट उठती हूँ। बाकी जनरली 5:15, कभी 5, कभी 5:30 ऐसे उठती हूँ ना, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने टाइम चेंज कर दिया है। तो मैं उठती हूँ करीबन 6 बजे तक। सब लोग लेट ही उठते हैं तो फिर मैं जल्दी उठ के करूँ भी क्या। तो मैं 6 बजे उठती हूँ। तो 6 से अभी टाइम हो रहा था 7:30। हाँ, 7:30 का ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो उस 1.5 घंटे के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे काम जो थे वो निपटाए थे। और अब उसके बाद में अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो दोनों तीनों वॉशरूम्स के अंदर जो मैं डिटर्जेंट पाउडर का डब्बा रखती हूँ ना, सबके अंदर सर्फ़ ख़त्म हो गया था। तो एक डिब्बा तो यहाँ वॉश बेसिन के यहाँ पे रहता है। तो ये मशीन के अंदर सर्फ़ जो डलता है ना, वो वाला डिब्बा यहाँ रखती हूँ। और बाकी अंदर वाले वॉशरूम के अंदर भी मैंने एक डिब्बा रखा हुआ है और एक बाहर वाले वॉशरूम में भी रखा है। तो सबके अंदर सर्फ़ ख़त्म हो गया था तो सबको मैंने रिफ़िल कर दिया है। तो अलग अलग वॉशरूम्स के अंदर है ना ये रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर हाथ से कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो कई बार जैसे हम बाथरूम वगैरह में जाते हैं ना, तो उसके बाद में एकदम से हमको याद आता है और फिर डिब्बा जो है वो सर्फ़ का बाहर रहता है। तो ऐसा मेरे साथ में पहले कई बार होता था, लेकिन उसके बाद में मैंने जो ये ऐसे डिब्बे किचन में बहुत सारे पड़े रहते हैं अननेसेसरी ना, तो उनको फेंकने के बजाय मैं उनके अंदर ये पाउडर जो होता है ना, अपना डिटर्जेंट पाउडर, ये भर के रख देती हूँ। तो इस तरीके से अभी मैंने सभी रिफ़िल कर दिया और उसके बाद में इस वॉश बेसिन को क्लीन कर रही हूँ। तो इस टाइम पर ये वॉश बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सब लोग ब्रश वगैरह करते हैं और मम्मी जी बाबूजी वो काला दंत मंजन है ना वो करते हैं। तो उसकी वजह से तो ये पूरा जैसे ना काला सा हो जाता है और आसपास टाइल्स पर भी ना बहुत ज़्यादा छींटे हो जाते हैं। तो नहाने से पहले मतलब ये काम तो मैं ज़रूरी करती हूँ। तो पूरा वॉश बेसिन अच्छे से धोया, आसपास की टाइल्स धोई है और इसके अलावा जो सामने जो मिरर है ना, उस मिरर को मैंने कोलिन से साफ़ कर दिया था। और एक कपड़ा जो है ना मतलब एक पुराना शॉक्स मैंने ना ये पोंछने के लिए रख रखा है। तो जो पुराना वाला शॉक्स होता है ना, वो मतलब कॉटन का शॉक्स है। तो उससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और उसको मैं ना अभी बस यूज़ करूँगी और बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। और जब सूख जाएगा ना तो यहीं वॉश बेसिन के यहीं पे रख देती हूँ, ताकि अगर ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी वॉश बेसिन क्लीन कर देते हैं, कई बार जेंट्स साहब भी मतलब उनको एकदम नहाने से पहले याद आ जाता है ना, तो फिर वो भी कर देते हैं। तो अगर वहाँ पे चीज़ अवेलेबल रहती है ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है और टाइम हमारा बच जाता है। बाकी एक एक चीज़ इकट्ठा करने में भी है ना मतलब कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट हमारे बर्बाद होते हैं सुबह सुबह, लेकिन हाँ वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो बस यहाँ पर वॉश बेसिन मैंने क्लीन कर दिया था और दिन में 2-3 बार ये क्लीन होता है। सुबह तो खैर अच्छे से साफ़ सफाई होती है और पास में वॉश बेसिन क्लीन करना है, सॉरी वॉशिंग मशीन वगैरह, इन सबको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो मशीन के अंदर मैंने सोफ़े के जो कवर्स हैं वो डाल के रखे हैं और उसके बाद में जब वो धुल जाएंगे ना तो उसके बाद में फिर ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, क्योंकि कल का आपने व्लॉग देखा होगा। तो कल मैंने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई थी। तो एक दिन वॉशिंग मशीन नहीं चलती ना तो दूसरे दिन फिर कपड़े अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ये सोफ़े के कवर जो थे ना वो मैंने उठते से ही डाल दिए थे। तो उसको करीबन 1 घंटा मैंने भिगोया था, क्योंकि वो लाइट कलर के हैं ना तो उनको धुलने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है। और यहाँ पर बस मैं नहा के निकल चुकी हूँ। और ये वाला सूट अगर आप सबको याद होगा तो राखी के टाइम पे मैंने लिया था और राखी के दिन ये मैंने पहना था, रक्षाबंधन वाले दिन। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं डेली यूज़ के हिसाब से निकाल देती हूँ, क्योंकि अब ये जो रूटीन में मैं कपड़े पहन रही हूँ ना, मैं बोर हो चुकी हूँ। और कुछ कुर्तीज़ ऐसी है ना कि जिनके ऊपर है ना बबल्स आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा है ना गंदे हो, ख़राब हो, और वो हम पहनते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। एक नेगेटिविटी हमारे अंदर भी रहती है, क्योंकि हमारा भी हक है। हम भले ही बाहर नहीं जा रहे हैं, वर्किंग वूमन नहीं है, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी ना अपने आप को अच्छे से डिसेंट तरीके से हमको रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद अपने आप से प्यार करेंगे, खुद अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, खुद अपने आप की कांच के सामने देख के तारीफ़ करेंगे, और जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं और हमें अपने आप को देख के खुशी मिलती है ना, तो फिर बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पहले मेरे साथ बहुत होती थी, लेकिन अब 2-3 सालों में मैंने
बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस किया है। पहले ऐसा होता था कि मैं सबके बारे में सबसे ज़्यादा सोचती थी, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। मतलब उठते हैं तो उठते से ही सबके बारे में सोचना, वही काम वाम में लगे रहना, और मतलब बाल भी बन रहे तो ठीक है, नहीं बन रहे तो भी ठीक है, और बस ऐसे ही घूमते फिरते। लेकिन जब से मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया ना, तो उस चक्कर में फिर थोड़ा सा रहने का, हर तरीके का ढंग जो है वो मैंने अपने आप डे बाय डे सीखा है। तो थोड़ा बहुत मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, और कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो मैं अपनी रूटीन में, अपने ड्रेसिंग सेंस के अंदर और इनमें मैं लाती रहती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम बाद में मैं अपनी हेयर कटिंग जो है वो भी करवाऊँ, क्योंकि अब लंबे बालों से भी मैं बोर हो चुकी हूँ। और मेरे जो बाल है ना वो शुरू से छोटे बाल थे, मतलब छोटे इन द सेंस या शोल्डर तक आते थे, तो मैं बाल है ना खुले ही रखती थी, पौनी कभी नहीं बनाती थी। तो अब मुझे ना वापस से ऐसा लग रहा है कि नहीं, फिर से मुझे अपनी पहले वाली जो कटिंग है ना वो करवानी चाहिए। तो वो भी मैं करवाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हाल फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ टाइम बाद में मैं करवाऊंगी। तो चलिए, ये सब बातें हैं। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और नहाने गई थी उसके पहले ही मैं, मम्मी जी बाबूजी नहा चुके हैं, और वहाँ टीवी में मैंने पूजा लगा रखी है, तो पूजा देख रहे थे। जैन सब अभी उठे हैं तो उनको मैंने दूध गर्म करके दे दिया। और मम्मी जी ने करेले की सब्ज़ी बनानी है ना, तो मैं करेले फ्रिज से बाहर निकाल के गई थी, मतलब सुबह ही निकाल दिए थे, सॉरी मैंने, क्योंकि ना पूरा दिन और पूरी रात वो फ्रीज़ में पड़े थे ना, तो इतने ज़्यादा वो ठंडे हो जाते हैं कि फिर हाथ से ना उसको छीलते हैं, चॉपिंग करते हैं तो हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि मतलब सहन ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सुबह जल्दी निकाल दिए थे। तो मैं नहा के निकली तो मम्मी जी ने ये सब्ज़ी साफ़ कर रखी थी, तो बस मैं यहाँ पर मैंने फटाफट से कढ़ाई में तड़का लगा दिया है। और एक तरफ मैंने मसूर रखे हैं, तो 2-3 सीटी में मसूर भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो करेले हैं ना उसको मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। करेले की सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके अंदर मैंने राई, ज़ीरा, हींग, हरी मिर्ची डाली थी, और फिर नमक और हल्दी डाल के उसको कुछ देर पकने देंगे। और यहाँ पर ये सोफ़े के कवर्स जो है वो भी सूख चुके हैं, तो धुल चुके हैं, तो इनको मैं सुखा दूंगी। और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं अपनी स्टडी, वो भी कुछ देर पहले ही उठे हैं, 7:30 बजे के करीब। मैं नहाने गई थी ना, उसके पहले ही वो उठे थे, तो दोनों को मैंने दूध दे दिया था। मैं नहा के निकली तो तब तक वो सिर्फ दूध ही पी रहे थे। तो दोनों बच्चों को ना दूध पीने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डांट के सुबह सुबह कम से कम आधा आधा कप तो दूध ज़रूर देती हूँ। तो दूध पीने के बाद में बस दोनों जने अपनी स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, अभी ये वाला रूम देखा ना, तो मुझे एकदम से एक कमेंट कल मुझे आया था, खैर मैंने उनका आंसर अच्छे डिटेल में मैंने दे दिया था। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, 2-3 कमेंट एक में ही मिक्स करके उन्होंने दे दिए थे मुझे। तो एक तो उन्होंने कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स का आपको वेलकम करना चाहिए। तो हाँ जी, मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके कमेंट्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। नेगेटिव इन द सेंस ये होता है कि जो चीज़ मैं सही नहीं कर रही हूँ ना, उसके बारे में यदि आप बोल रहे हैं तो मैं उन बातों को सुनूंगी, अगर वो लॉजिकल है, ठीक है, समझने जैसी है, सीखने जैसी। क्योंकि मैं हमेशा से आप लोग को बोलते आई हूँ कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही आपको सब चीज़ें सिखाऊं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से सीखी है और आगे भी मुझे सीखनी है। तो आप मुझे ना कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी लगती है ना तो आप मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, लॉजिकल आप कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं उन चीज़ों को सुनूंगी, देखूंगी, समझूंगी और उसको फॉलो करूंगी। लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं ना जो मतलब बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं, जिनको मतलब पढ़ते हैं ना तो हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। तो उन कमेंट्स को मैं डिलीट भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली उन फालतू के कमेंट्स को पढ़ें, तो मैं उनके बारे में बात करती हूँ जब भी बात करती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग मुझे कुछ सिखाने की या कुछ अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनका रिएक्शन कभी नहीं देती हूँ। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे हमेशा बेड पर बैठकर स्टडी करते हैं, तो अच्छा नहीं है ये। और आप इतना बड़ा स्टडी टेबल बनवाया है तो बच्चे वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो उनका भी खैर मैंने आंसर दे दिया था। लेकिन हो सकता है ये वाला कमेंट बहुत सारे मतलब ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आई हो। तो हाँ जी, बहुत बड़ा स्टडी टेबल हमने बच्चों के लिए बनवाया है, लेकिन अभी जैसे कि 2 महीने 2.5 महीने हो गए मम्मी जी बाबूजी इधर ही है। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम बाबूजी उस रूम में ही रहते हैं, और मम्मी जी भी कभी मतलब कभी बाहर वाले रूम में, कभी अंदर वाले रूम में। तो स्टडी टेबल और बेड के बीच में, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, अगर आपने देखा हो ढंग से,
तो एक बहुत पतला सा स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है। अगर वहाँ पर हम चेयर रख देंगे ना तो फिर आने जाने की जगह बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इसीलिए हमने स्टडी टेबल तो इसलिए बनवाया था क्योंकि बीच में शॉप पर हमारे रिनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो बहुत सारा मटेरियल जो था वो बच चुका था और वहाँ पर कारपेंटर वगैरह भी आए थे, तो हमने सोचा कि लगे हाथों काम करवा देते हैं। आई हूँ मंदिर से मंदिर से आई हूँ और आज लग रही है मुझे बहुत तेज़ वाली भूख। इतनी ज़ोर से भूख मुझे लगती नहीं, आते से ही मैं जो काम मेरा बचा हुआ रहता है ना वो करती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख। तो कल ये वाले फ्रूट्स जो है ना वो जेंट्स सब लेके आए थे, मस्क मेलन लेके आए एक तो, और साथ में लेकर आए थे ये एप्पल। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एप्पल खा लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बाकी तो पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं फ्रूट्स खाऊं। मतलब टाइम तो ठीक है मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अभी खाना खाते हैं उसके बाद में फिर भूख ही नहीं लगती। दिन को चाय पी लेते हैं और शाम को फिर खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज एप्पल खा लेते हैं। आधी एप्पल खाऊंगी, पूरी तो नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि ना बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की एप्पल है, देखो एकदम जम्बो साइज़ की एप्पल है। तो ये खाऊंगी। और करेले की सब्जी बना के गई थी और दाल यहाँ पर बॉईल करके गई थी, जिसको लगाना है तड़का। और बाकी यहाँ पर ये चावल जो है ये भी मैं भिगो के गई थी। तो एक तरफ चावल चढ़ाऊंगी, पहले एप्पल खाऊंगी, उसके बाद में एक तरफ चावल चढ़ाऊंगी, एक तरफ दाल को तड़का लगाएंगे। और आटा लगा के गई थी, तो रोटी तो अभी मम्मी जी बाबू जी ये तो मंदिर में ही है, जैन सब शॉप पे गए हैं, जब सब लोग आएंगे उस टाइम पे बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पर ये है करेले की सब्ज़ी और थोड़ी सी इसको मैंने क्रिस्प करी है, ये देखो पूरी है ना ये कढ़ाई। तो सब्ज़ी थोड़ी थी लेकिन फिर भी मैंने इसको ना थोड़ा सा बड़े कढ़ाई में बनाया है, ताकि सब्ज़ी ना पूरी अच्छे से मैं फैला सकूँ। और यहाँ पर ये देखो एकदम अच्छे से क्रिस्प हो गई है। तो इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनती है ना तो खाने में टेस्टी लगती है और कड़वी भी नहीं लगती है। और यहाँ पर ये मैंने दाल के लिए तड़का लगा दिया है और यहाँ रख दिए हैं चावल। और ये रही दाल मसूर की, ये साबुत वाले मसूर है। मसूर की दाल तो कोई भी नहीं खाता है घर के अंदर, लेकिन ये साबुत मसूर जो है ना वो बड़े शौक से सब लोग खाते हैं। तो चलिए, अब जो बात मेरी पहले चल रही थी उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो शॉप पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, कारपेंटर भी थे, माल मटेरियल भी पड़ा हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि बाद में फिर है ना इतने से काम के लिए कारपेंटर भी नहीं आते हैं और फिर सामान खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। तो इतनी मतलब शॉप मैंने आपको कल जो हमारी शॉप है उसका पूरा टूर करवाया था, तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे कि शॉप अच्छी है, बड़ी है, सब कुछ है। और शायद कल का वीडियो ना कुछ लोगों ने पूरा भी नहीं देखा था, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट भी किए एक आध कि आपकी शॉप पे ऑनलाइन काम होता है क्या। तो मैंने वीडियो के शायद एंड में बताया था कि हमारी शॉप पे अभी ऑनलाइन काम नहीं होता है, सारा ऑफलाइन ही होता है। और इन फ्यूचर में यदि होगा तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ना पूरा देखोगे तो आपको आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कम ही आएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी आपको पूछना होता है ना कमेंट्स के थ्रू आप पूछते हैं, तो उनका आंसर्स मैं वीडियो में देती रहती हूँ। तो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि फिर शॉप का काम चला था तो इसीलिए हमने स्टडी टेबल तो बनवा दिया था, लेकिन हम चेयर्स लेके नहीं आए। और अभी मम्मी जी बाबूजी हैं तो हमने सोचा कि अभी लेकर आएंगे भी सही ना, तो वो रूम पूरा कंजस्टेड हो जाएगा, फिर आने जाने की जगह भी नहीं हो पाती है। तो बच्चे ना मेरे ही रूम में पढ़ते हैं और मेरे रूम में बेड के अलावा और तो कोई जगह है नहीं कि बच्चे बैठ के अपनी स्टडी कर सके अच्छे से। और बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होगी, तो 2 घर में काम चल रहा है, पास वाले घर में तो चल ही रहा है और ऊपर वाले फ्लोर पर भी काम चल रहा है। है 1:30 और काम घर के सारे कंप्लीट हो गए हैं। बस लास्ट में झाड़ू पोछे का ही काम रहता है, बाकी मेरे काम तो हो जाते हैं 11:45-12 बजे तक। और लास्ट में बस अभी जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आप झाड़ू पोछा करके गई है, तो अभी घर जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, घर के सारे काम हो गए। और चलिए अब आप लोगों के साथ में, जैसे कि आपने आज का थंबनेल देखा था कि मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से अपने लिए चीज़ लेकर आई हूँ एक, जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मैंने मंगाई है अमेज़ोन से, ठीक है, अमेज़ोन से है। और ये बॉक्स देख के तो खैर पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इसी तरीके के बॉक्स में ही सारी चीज़ें आती है, लेकिन हाँ चीज़ें चलो एक बार अनबॉक्सिंग करते फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। वैसे ये बॉक्स है ना खोल दिया है, ये बॉक्स जो है ये एक्चुअली जैन साहब ने ही मंगाया था, शॉप पर मंगाया था और फिर वो घर पर लेकर आए थे। तो वहाँ पर ही उन्होंने डिलीवरी बॉय होता है ना उसी के सामने है ना उन्होंने
उन्होंने ये था कि कहीं आजकल है ना फ्रॉड बहुत बहुत ज़्यादा हो गए ना ऑनलाइन के अंदर भी, तो उन्होंने फिर है ना वहीं पर ही इस बॉक्स को खोल दिया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको बोला यार मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी, अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना था, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर बनाना है तो घर पे तो फिर से बना देना। तो चलिए अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फाइनली मैंने अपने यूट्यूब की इनकम से अपने खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मोबाइल परचेज़ किया है। और कंपनी आपने अभी देखी ही होगी, मैंने एकदम पास से बताया है। तो ऑनर ब्रांड का है और काफ़ी टाइम से मोबाइल के ऊपर रिसर्च चल रही थी। मुझे खैर इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो काफ़ी टाइम से रिसर्च भी कर रहे थे और बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स वगैरह आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनसे हम पूछते ही हैं, कुछ चीज़ लेनी होती है ना, तो वो बस ऐसे पता कर रहे थे कि बेस्ट से बेस्ट मोबाइल कौन सा है। तो मुझे तो खाली इतना ही था कि मुझे एक तो कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे व्लॉगिंग के लिए ही मोबाइल चाहिए होता है। तो व्लॉगिंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब कैमरा अच्छा होगा। तो एक तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी चाहिए थी और दूसरा उसका जो स्टोरेज है, यानी कि उसकी जो मेमोरी है ना, वो अच्छी चाहिए मुझे। तो इन दो चीज़ों को बस मैंने हाईलाइट करके इनको बताया था और उसके बाद में बोला कि आप चाहे 5,000 का लाओ, चाहे 10,000 का लाओ, चाहे 20 का लाओ या 30 का लाओ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये दो चीज़ें जो है मुझे अच्छे से चाहिए। तो फाइनली ये चीज़ जो है वो जैन साहब ने ही मंगाई। मेरे खुद के लिए सरप्राइज़ था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ला कर दी ना, तब मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने मतलब मेरी जो यूट्यूब की जो होती है ना इनकम, जितनी भी होती है, तो वो हमारा जॉइंट अकाउंट है ना, उसके अंदर ही आती है। तो मुझे ये कि मैंने इनको बोला था कि भाई जो अकाउंट जो भी पैसा आता है ना, तो ये मेरी यूट्यूब की जो इनकम है ना, उसी से ही आप मान के चलना, ताकि मुझे भी खुशी मिलेगी कि चलो मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो अपने लिए ली है। तो फाइनली मोबाइल जो है वो मुझे मिल चुका है। और अभी मैं आपको ना इसके फ़ीचर्स बताऊंगी कि क्या क्या इसके स्पेशल फ़ीचर्स है, क्या सोच के हमने ये वाला मोबाइल जो है वो लिया है। तो सबसे अच्छा फ़ीचर मुझे ये लगा है इसका कि ये जो है ना, इसकी साइज़ इतनी अच्छी है ना, एकदम पतला, एकदम स्लिम है। तो आप पर्स वगैरह में बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकते हो। इसके ऊपर है देखो, मैंने कवर लगा रखा है। तो कवर लगाने के बाद में भी, ये कवर इसके साथ में ही आया था, तो कवर लगाने के बाद में भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्लिम है। और ब्लैक कलर मुझे पसंद है, तो ब्लैक कलर का ही मंगाया था। और उसके बाद में जो सबसे बेस्ट इसकी चीज़ है वो है इसका कैमरा। तो इसके अंदर है ना 4 कैमरे हैं 50 मेगापिक्सल के। बहुत ज़्यादा खैर मुझे नॉलेज नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी मैं आपको थोड़ी डिटेल भी बताऊंगी। आप लोगों को यदि देखना है इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तब अमेज़ोन पर जाकर देख सकते हैं। और मैं इसका ना लिंक दे दूँगी, तो लिंक आप उस पर क्लिक करना। मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दूँगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, ताकि आपको ना इजीली लिंक मिल जाए। वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है वो कितने का है, कितने में मुझे पड़ा है, क्या क्या इसके और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो 4 इसके अंदर कैमरा है और इसके बाद में इसका जो स्टोरेज है वो अच्छा खासा है। मॉडल नंबर इसका अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, तो आप अच्छे से रीड कर लेना। किसी को भी अगर मोबाइल चाहिए तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था, उनको मोबाइल परचेज़ करना था, तो उन्होंने मुझे पूछा था। तो यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद में इसकी स्क्रीन साइज़ लिखी हुई है, वेट लिखा हुआ है और कंट्री ओरिजिन चाइना है। देन जो मैन्युफैक्चर है वो जुलाई 2024 का है। और मेन बात जो आती है वो आती है कि कितने का पड़ा ये मोबाइल। एमआरपी तो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी 44,999, ठीक है, यानी कि 45,000 का। लेकिन ये हमने ऑनलाइन परचेज़ किया है और अभी सेल चल रही थी ना, तो उस टाइम पर ये ना मंगाया था। एक्चुअली ये कुछ दिन पहले ही आ गया था ये, लेकिन शॉप पे था, फिर ये घर पर भी लेकर आए, तो मुझे अनबॉक्सिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए। तो ये हमें पड़ा था 27,000 में, 27,000 में ये वाला मोबाइल पड़ा। और अब देखेंगे, इसका यूज़ करेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग बताना कि जो इसकी क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो सब कैसी है।
क्योंकि जब तक यूज़ नहीं करते करेंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। तो फाइनली मैंने अपने यूट्यूब की इनकम से ये चीज़ ले ही ली। तो बहुत टाइम से नीड थी मुझे, मतलब मेरा जो पुराना वाला जहाँ जिससे अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें पता नहीं बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार ये बंद हो जाता है, कई बार इसकी स्क्रीन जो है वो ख़राब हो जाती है, मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे। और इसीलिए मेरे वीडियोस जो थे ना वो भी बराबर से नहीं आ पाते, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कैमरा भी अच्छा चाहिए, जो मोबाइल की स्पीड है वो अच्छी सी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेमोरी इसकी, इस वाले मोबाइल की मेमोरी जो है वो अच्छी खासी है, 512 GB। हाँ, उसके लिए ना अलग से पे किया है। इसी के अंदर है ना 256 GB वाला भी था, लेकिन उसकी रेट जो थी ना वो 2-3 हज़ार और कम थी, लेकिन मुझे ज़्यादा GB वाला चाहिए था और रैम जो है वो भी 12 GB की रैम है। तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा है, अब बाकी इसका यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो फाइनली मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से अपने लिए मोबाइल परचेज़ कर लिया है। वैसे तो यूट्यूब की इनकम से बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी ली हुई है, ऐसा नहीं है, पहले भी ली हुई है, लेकिन मोबाइल जो है वो मैंने अपने लिए फ़र्स्ट टाइम लिया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है अब। कैसा लगा आप सभी को मेरा सरप्राइज़, और जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ ली वो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और इसी खुशी में मेरे बेटे ने मेरे लिए नहीं, मतलब सबके लिए बनाई है ये सूखी भेल। ठीक है, आपको पास से बताती हूँ, मैंने टेस्ट करी है, ज़बरदस्त बनी है, ज़ोरदार। तो इसने क्या क्या डाला है वो तो आप देख के मुझे बताना कि उसने क्या क्या चीज़ें डाली है, लेकिन खाने में बड़ी ज़बरदस्त है। और कल मुझे कमेंट आया था कि आपके बच्चे चाय किस एज में बनाना सीख गए थे। तो मेरे बच्चे जब 8 साल के थे ना, तब मैं चाय बनाती थी तो वो मेरे साथ में मतलब बैठते थे, देखते थे। और फिर उसके बाद में सबसे पहले परी ने सीखा था, और उसके बाद में फिर विहान ने भी चाय बनाना सीख लिया। मतलब 9 साल की एज में तो बच्चे खुद से चाय बनाते थे, मेरे लिए भी बनाते थे, उनके लिए भी बनाते थे। और ये है भेल, टमाटर दिख रहे हैं, बूंदी के जो होते हैं ना तीखे वाले दाने, वो है, नमकीन है, मिर्ची है, चाट मसाला, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रखी है, मूंगफली के ये दाने हैं, बताती। फिर मैंने एक बाइट तो खा लिया था, मतलब वो लेकर आया ना तो उसने वही मतलब मुझे बोला कि मम्मी आप पहले खा के बताओ कैसा बना है। तो अच्छा बना था। ज़बरदस्त, खट्टा भी है, तीखा भी है, चटपटा भी है, मज़ेदार है। तो आप सब लोग देखो मत, फटाफट जाओ किचन में, इस तरीके से नमकीन और कुछ चीज़ें पड़ी हो, मुरमुरे, नमकीन, टमाटर, मिर्ची, ये सब मिक्स करके और अच्छे से बना के खाओ, ठीक है।